नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीबीआई की जो चल रही इन्वेस्टिगेशन थी काउ स्मगलिंग को लेके, उसमें अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन्होंने कई सारे ऑफिशियल्स, कुछ तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और अब इन्होंने कुछ बंगाल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे ऑफिशियल्स को भी बुक कर लिया है। कई सारे अरेस्ट किए गए हैं, कई सारे लोगों को समन्स भेज दिए गए हैं जिनसे अभी पूछताछ होने वाली है। नाउ इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी की पूरी बैक स्टोरी शेयर करेंगे कि असल में ये जो काउ स्मगलिंग वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट है कब होना स्टार्ट हुआ एंड इसको लेके कब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की, एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्मगलिंग की जा रही थी। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे फिलहाल चल रही है लोहड़ी के अवसर पर सेल, जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन के नाम से कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, सो देखिए, जो आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, ये वाली इमेज में इसमें जो ये कलर मार्किंग की हुई है इसको इग्नोर कर सकते हैं, वो किसी और पर्पस के लिए है। लेकिन ये वाली वो इमेज है जो दिखाती है कि इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का राज्य है और बांग्लादेश के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। राइट, इसमें इन सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स का प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर जो बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस बॉर्डर है, यानी कि उसके ऊपर इंडिया और बांग्लादेश ने कोई बहुत ज़्यादा फेंसिंग नहीं की हुई है। अगर की भी हुई है तो वो कंटिन्यूस फेंसिंग नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे कई बार स्मगलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन थैंकफुली हमारी बीएसएफ है और हमारे कस्टम ऑफिशियल्स हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं, जो कि स्मगलिंग को कंट्रोल में रखते हैं और ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी देयर इज़ अ काउ स्मगलिंग जो कि काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर है जो कि हमारा वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, इस बॉर्डर के अक्रॉस कई सारी कैटल की स्मगलिंग होती है जिसका नंबर बहुत ही ज़्यादा है। इसका नंबर इट एक्चुअली गोज़ इनटू 20,000 टू 25,000 के आसपास के नंबर में कैटल की स्मगलिंग होती आई है इस बॉर्डर के अक्रॉस। नाउ हुआ क्या कि जब ये कैटल स्मगलिंग का इशू सामने आया तो असल में बीएसएफ के कुछ ऑफिशियल्स ने इस इशू को रिपोर्ट किया एमएचए को, हमारे गृह मंत्रालय को। और उन्होंने जब रिपोर्ट किया तो उन्होंने यहाँ पे इसका तरीका भी बताया कि स्मगलिंग असल में किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया द स्मगलर्स अडॉप्टेड अ यूनिक मेथड ऑफ टाइंग द एनिमल्स टू रूडिमेंट्री राफ्ट्स, कि इन्होंने एक पुराने तरीके से बनाए हुए राफ्ट थे उसके साथ एनिमल्स को बांध दिया और एक फ्लडेड रिवर का इस्तेमाल किया, जिसके चलते वो जो एनिमल था वो ऑटोमेटिकली अक्रॉस द बॉर्डर चला जाता है। इसकी फोटो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैटल के सर के आसपास इन्होंने जो है ये दो बड़ी बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये क्या चीज़ है? ये बनाना का जो पेड़ होता है, बनाना का जो पेड़ होता है उसका जो ट्रंक होता है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके थ्रू इन्होंने एनिमल को बांध दिया और इस तरीके से एक ट्रेडिशनल राफ्ट बन गया है ये। और इस राफ्ट के थ्रू जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, थोड़ी फ्लडिंग होती है, तो पानी के फ्लो के साथ साथ ही एनिमल जो है वो बॉर्डर के अक्रॉस चला जाता है। इस तरीके से स्मगलिंग हो रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीएसएफ ऑफिशियल का वर्बेटिम स्टेटमेंट है, ये कहता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल आर एस्टिमेटेड टू बी स्मगल्ड इन बांग्लादेश। वी फाउंड द हेड्स ऑफ द बोवाइन्स वर प्लेस्ड बिटवीन 2 बनाना ट्रंक्स एंड बाउंड टुगेदर बिफोर दे वर पुश्ड इन द वाटर फ्रॉम वेयर द करंट टुक देम टू बांग्लादेश। इंडिया से बांग्लादेश को इस तरीके से कैटल को भेजा जा रहा था। और इसमें इनफैक्ट ये चीज़ वैसे इस जांच के साथ इसका लेना देना कम है, लेकिन ऐसा भी बताया गया था कि जो ये यहाँ पे जहाँ पे कैटल के कान हैं या फिर जहाँ पर भी कोई इनको ऐसी प्लेस मिलती है, छोटी छोटी प्लेस मिलती है जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव्स भी हैं, कुछ ऐसे बम भी हैं जिनको कि इंडिया से बांग्लादेश भेजा गया है। खैर, ये वाली जब बीएसएफ ऑफिशियल ने एमएचए को रिपोर्ट किया, इमीडिएटली एमएचए ने अपनी सेंट्रल एजेंसी यानी कि सीबीआई को यहाँ पे जिम्मेदारी दी कि आप जाएं और इस पर्टिकुलर काउ स्मगलिंग की जांच की जाए जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे हो रही है। ये खबर काफ़ी पुरानी है, आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2019, लगभग 1.25 साल हो चुका है इस चीज़ को जब यहाँ पे प्रोब स्टार्ट हो चुकी थी।
जैसे प्रोब स्टार्ट हुई, सीबीआई ने अपना काम शुरू किया। इन्होंने कई सारी रेड्स करी और ये रेड्स नॉट ओनली अक्रॉस बंगाल, बल्कि ये वाली जो रेड हुई थी ये अक्रॉस इंडिया हुई थी। इसमें सितंबर 23 की आप खबर यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल रेड्स वर कंडक्टेड अक्रॉस बंगाल। और उसके बाद बंगाल को छोड़ के सीबीआई ने रेड्स को इंडिया में कई सारी एरियाज में रेड मारी। दिल्ली, कलकत्ता, उसके बाद सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, गाजियाबाद, अमृतसर, रायपुर, जहाँ जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ कनेक्ट मिल रहा था इस चीज़ का, वहाँ वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की के लिए रेड की थी, छापा मारा गया था। और इनफैक्ट जब ये रेड की गई थी 23 सितंबर 2020 की ये खबर है, सीबीआई ने बीएसएफ का एक ऑफिशियल उसको अरेस्ट किया और 3 व्यापारी थे जिनको कैटल स्मगलिंग के केस में यहाँ पे बुक किया गया था। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है, अब जो हम बता रहे हैं दिस इज समथिंग जो कि अभी आजकल में हुआ है, जिसमें सीबीआई ने एक बहुत ही बड़ा नेक्सस रिवील किया है काउ स्मगलिंग के केस में। इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि एक बहुत ही वेल ऑयल्ड नेक्सस है जो कि चल रहा है बिटवीन द स्मगलर्स एंड अ सेक्शन ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम बीएसएफ एंड द कस्टम डिपार्टमेंट। सो सीबीआई ये बोलती है कि ये सभी लोग, इनकी मिली भगत है, बीएसएफ है, साथ में कस्टम डिपार्टमेंट है और कई सारे स्मगलर्स हैं जो कि मिले हुए हैं इस पूरे के पूरे काउ स्मगलिंग के रैकेट में। इन्होंने साथ में ये भी कहा है, एंड दिस इज समथिंग वेरी नोटवर्दी, सीबीआई ने कहा है कि कई सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो कि अब हमारे स्कैनर में हैं, जो कि इस पर्टिकुलर केस के साथ किसी ना किसी तरीके से संबंध रखते हैं। इनफैक्ट सेंट्रल एजेंसी इशूड अ लुकआउट नोटिस लास्ट वीक अगेंस्ट एक टीएमसी के नेता हैं विजय कुमार मिश्रा, इनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी इशू किया गया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करते हैं एफआईआर में किस किस का नाम रखा गया है, क्या चार्जेस हैं, एंड देन हम बात करेंगे असल में ट्रेड किस तरीके से हो रही थी। देखिए एफआईआर जो है वो सितंबर 21 को ही फाइल कर दी गई थी। जब मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर को रेड हुई है तो उसके जस्ट 2 दिन पहले असल में एफआईआर को फाइल कर दिया गया था। उसमें सीबीआई ने 4 लोगों का नाम रखा था। एक तो थे आपके बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार, उसके बाद मोहम्मद इनामुल हक, अनारुल शेख एंड मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा। ये तीनों जो है ये व्यापारी हैं और बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार हैं जिनको यहाँ पे नाम रखा गया है एफआईआर में। अब हुआ क्या, सीबीआई ने एफआईआर में सबसे पहले मेंशन ये किया है कि दिसंबर 2015 से लेकर के अप्रैल 2017 तक, यानी कि 1.5 साल के समय के अंदर अंदर सतीश कुमार जो कि बीएसएफ के 36 बटालियन के कमांडेंट पोस्टेड थे, इन्होंने अपने कमांड के अंदर ये सारा का सारा काम किया है। इन्होंने ये बताया है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बीएसएफ ने क्या किया। अब होता क्या था कि कई सारी कैटल को बीएसएफ ने सीज किया। मोर देन 20,000 काउज वर सीज्ड बाय द बीएसएफ बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बॉर्डर। ये जो कई सारी कैटल थी, असल में इसको कई सारे व्यापारी बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने इसको पहले ही सीज कर लिया। ये कैटल कहाँ से आई थी? ये कैटल इंडिया से ही आई थी। इंडिया के कई सारे राज्य हैं, यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, उसके बाद इवन बंगाल से कई सारे व्यापारी थे जो कि इन कैटल को इकट्ठा करके असल में भेजने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश में, लेकिन बीएसएफ ने बीच में इनको बॉर्डर पे सीज कर लिया। कितनी काउस को सीज किया? अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास काउस को सीज कर लिया गया था। अब सीज करने के बाद बीएसएफ को करना पड़ता है कागजी कामकाज। इस कागजी कामकाज में इन्होंने थोड़ी सी ढील बरती। इन्होंने जो सीजर की लिस्ट प्रिपेयर की, यानी कि कितने एनिमल हैं, कौन सी उनकी ब्रीड है, क्या उनका साइज है, इन सब में इन्होंने थोड़ा सा आर्बिट्ररीनेस को दिखाया, जिसके चलते इन्होंने जो ब्रीड और साइज़ थी इसको जानबूझकर उसकी ब्रीड खराब दिखाई, साइज़ छोटा दिखाया, सो दैट जो कैटल का प्राइस है वो यहाँ पे कम दिखाया जा सके। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब बीएसएफ ने इस पूरी की पूरी कैटल को सीज कर लिया था, जो कि ट्रेडर्स भेजने की कोशिश कर रहे थे, बीएसएफ ने जब उसको सीज किया तो इन्होंने इमीडिएटली सीज करने के बाद इसकी ऑक्शन करवा दी, इसकी नीलामी करवा दी। और जैसे ही ऑक्शन करवाई 24 घंटे के अंदर अंदर ऑक्शन जो है ये सक्सेसफुल भी हो गई, यानी कि बीएसएफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर सारी की सारी कैटल को बेच भी दिया। अब बेचा किसको, इसको ध्यान से देखिए। ये बेचा गया था कुछ गिने चुने ट्रेडर्स को, यानी कि कुछ ऑलरेडी ट्रेडर्स थे जो कि असल में बीएसएफ के कुछ ऑफिशियल्स ने पहले से ही सिलेक्ट किए हुए थे, उनको इन्होंने डायरेक्टली बेच दिया। लेकिन इन्होंने उनको बेचा बहुत ही कम दाम के अंदर, यानी कि मान लीजिए अगर किसी कैटल का प्राइस, किसी काऊ का प्राइस 80 से 90 हज़ार के आसपास है तो इन्होंने उसको 20,000 में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया।
अब जब इन व्यापारियों ने इन कैटल को यहाँ से खरीद लिया, ऑक्शन से खरीद लिया, तो इसके बाद इन्होंने इस कैटल को स्मगल कर दिया बांग्लादेश में। स्मगल करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जिस तरीके से उन्होंने पहले वो गाय के सर के पास में जो बनाना ट्री ट्रंक्स को भेजा, लगाया, सो दैट वो राफ्ट की तरह काम करे, और फिर वो बांग्लादेश में चली जाती थी। जब वो वहाँ पे गई, अब असल में एक सवाल ये भी आता है कि बांग्लादेश में इनको क्यों भेजा गया। तो होता क्या है, बांग्लादेश में असल में इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। तो बांग्लादेश में जो कैटल है उसका एक्सपोर्ट आगे देशों में काफ़ी होता है, और बांग्लादेश में इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। नॉर्मली इसका प्राइस बांग्लादेश में अच्छा मिलता है, लेकिन ईद के टाइम पे इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके टाइम पे इसका प्राइस और भी बेहतर मिल जाता है। सो एक नॉर्मल काऊ की बात करें, जो कि अगर हम लार्ज साइज़ की ब्रीड की बात करते हैं जो यूपी हरियाणा से आती है, उसका लगभग प्राइस 80 से 90 हज़ार है, और जो छोटी साइज़ की ब्रीड है जो कि अक्सर बंगाल से मिलती है, तो उसका 40 से 50 हज़ार का प्राइस है। अब इस चीज़ को ट्रेडर्स ने सस्ते दामों में ख़रीद के बांग्लादेश में इसको एक्सपोर्ट करके फिर वहाँ पर इन्होंने अच्छे दाम ले लिए, एंड इन सब के चलते इन्होंने जो बीएसएफ ऑफिशियल था उसको पैसा दिया, उसको रिश्वत दी, जो कस्टम डिपार्टमेंट के लोग थे उनको उसको रिश्वत दी, एंड कई सारे और बंगाल स्टेट डिपार्टमेंट के भी लोग थे जिनको यहाँ पे रिश्वत दी गई थी। सो कई सारे करप्ट ऑफिशियल्स यहाँ पे सामने आए। ऐसा कहा जा रहा है कि मोहम्मद इनामुल हक, जो कि एक व्यापारी हैं, इन्होंने 2000 पर कैटल दिया था टू बीएसएफ ऑफिशियल्स, एंड 500 रुपये दिए थे पर कैटल टू द कस्टम ऑफिशियल्स। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि 20,000 काउस थी जिनको यहाँ पे आगे बांग्लादेश में भेजा गया है, और पर काउ 2500 रुपये रिश्वत में दिए गए हैं, तो आई थिंक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा यहाँ पे करप्शन के रूप में इन पर्टिकुलर ऑफिशियल्स ने, कस्टम ऑफिशियल्स ने अपने पास ऐंठा है। काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा ख़राब बात है। इसके अलावा यही नहीं, जो इंडियन कस्टम्स के ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन कस्टम्स का डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने भी यहाँ पे रिश्वतें ली हैं 10% ऑफ द ऑक्शन का प्राइस फ्रॉम बिडर्स, विच अगेन वही 3 लोग हैं, इनामुल हक, गौतम मुस्तफ़ा एंड अनारुल शेख। सो ये 3 व्यापारी, साथ में बीएसएफ के ऑफिशियल्स, कस्टम ऑफिशियल्स एंड कुछ बंगाल स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, इन सभी लोगों को पैसा मिला है इस पूरे के पूरे व्यापार में। नाउ जो चार्जेस लगाए गए हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लगाए गए हैं। सबसे पहले आईपीसी का सेक्शन 120B, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए होता है, काफ़ी फेमस है ये लगाया गया है। उसके बाद सेक्शन 7, 11 एंड 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी इनके ऊपर लगाया गया है। नाउ केवल यही लोग नहीं हैं, अब असल में इस चीज़ में ये नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अब सीबीआई कई सारे बंगाल के स्पेशली टीएमसी के नेताओं को भी यहाँ पे कैप्चर कर रही है, उनको भी समन्स भेज रही है। सो ये लोग का नाम तो पहले ही आ चुका था, लेकिन अब सीबीआई ने क्या किया है कि जो बीएसएफ ऑफिशियल है सतीश कुमार, जो बीएसएफ कमांडेंट हैं, और जो किंगपिन है मोहम्मद इनामुल हक, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही में सीबीआई कई सारे और नेताओं के पीछे भी जा रही है। इसमें एटलीस्ट उन्होंने बंगाल के कई सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी समन कर लिया है, साथ में कुछ बिजनेसमैन भी हैं जिनको कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सो दिस इज़ द एंटायर केस जो कि फ़िलहाल चल रहा है। अभी भी केस ट्रांजिशन में है, पूरी की पूरी स्टोरी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी के लिए टोटल डेवलपमेंट इतनी ही है। जैसे ही कुछ नया आता है हम आपके लिए पेश करेंगे स्टडी IQ पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।